मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह को पाक रखने वाली है और परवरदिगार आलम की रज़ा हासिल कराने वाली है। मसनद अहमद। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी। शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। काबीना के इजलास के बाद हुकूमत का फैसला। जदीद जिला कलेक्टर ऑफिस के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए। जदीद जिला कलेक्टर ऑफिस सहूलतों से आरास्ता मुकम्मल होगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत। बोधन एसीपी की जानिब से बेसहारा वो गरीब अफराद में साड़ियों की तकसीम। गरीबों ने किया इज़हार तशक्कुर। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर जिले में 13,000 केसेस दर्ज। सीपी कार्तिकिया की हसास मुकामात पर तनकी। 2,000 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया गया। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुकम्मल तैयारी करते हुए जल्द अज जल्द कामों को तकमील तक पहुंचाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। जिले में जदीद तामीर किए जाने वाले कलेक्टर ऑफिस के कामों में तेजी लाने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टरों को मशवरा दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कामों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशें कर रहे। ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन के साथ इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाने का। मीटिंग हॉल में कलेक्टर चैम्बर, वो मिनिस्टर चैम्बर और तमाम शोबों के ओहदेदारों के लिए मुकम्मल ऑफिस को लेकर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुआयना करते हुए पेंडिंग कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी और अलाटमेंट ऑफिसों के लिए शोबे के ऑफिस बोर्ड्स, ओहदेदार, डिस्प्ले बोर्ड्स की तकमील करने पर जिला कलेक्टर ने जोर दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा RNB SC राजेश्वर रेड्डी, EE राम बाबू व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में दिन का लॉकडाउन खत्म। सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक अवाम को राहत। शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू नाफिज। काबीना के तवील इजलास के बाद हुकूमत का फैसला। रियासत तेलंगाना में मई की शुरुआत से कोरोना की संगीन सूरत हाल के बाद तेलंगाना हुकूमत ने 12 मई से लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 22 मई और फिर तोसी करते हुए 30 मई तक बरकरार रहा। 30 मई को एक इजलास के बाद लॉकडाउन में तोसी करते हुए आवाम को नरमी में राहत दी गई और सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे तक राहत दी गई थी।
9 जून को लॉकडाउन की ये मियाद खत्म होने वाली है और आज 8 जून चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में काबीना का तवील इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना के केसों और कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर, आमदनी, आवाम की सहूलतों पर तवील बातचीत के बाद हुकूमत ने तमाम वुज़रा से मुशावरत के बाद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया और शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक सख्ती से कर्फ्यू पर अमल किया जाए। अवाम से हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल करने, मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइज़र व दीगर कवायद पर अमल की अपील की गई। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर ज़िले में जुमला 13,000 केसेस दर्ज, 36 लाख रुपये जुर्माने आयद और 2,000 से ज़ायद गाड़ियों को सीज किया गया। सीपी कार्तिकिया की अहम व हसास मकामात पर पुलिस ओहदेदारान कैमरा, गाड़ियों की तनकीद। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट इलाके में अभी तक 13,000 केसेस दर्ज किए गए। नौजवानों की गैर जिम्मेदारी के बाद केसेस में इजाफा हो रहा। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलकर नौजवान लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे, जिससे पुलिस को केस दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ रहा। नौजवानों की गैर जिम्मेदारी के बाद अभी तक ज़िले में 3,600 केसेस दर्ज करते हुए 36 लाख रुपये जुर्माने आयद किए गए और 2,000 से ज़ायद गाड़ियों को सीज करते हुए जुर्माने आयद किए गए। 2 माह कबल महाराष्ट्र में कोरोना की शिद्दत और ज़िले निज़ामाबाद में फिर से कोरोना वायरस मुस्बित केसों में हुकूमत तेलंगाना ने 12 मई से लॉकडाउन नाफिज किया है। 2 माह कबल महाराष्ट्र में कोरोना की शिद्दत और ज़िले निज़ामाबाद में फिर से कोरोना वायरस मुस्बित केसों के नतीजे में हुकूमत तेलंगाना ने 12 मई से लॉकडाउन नाफिज किया। महकमा पुलिस की जानिब से मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किए जाने से अवाम ने मास्क के इस्तेमाल को ज़रूरी समझते हुए मास्क का इस्तेमाल शुरू किया। कोविड कवायद पर अवाम की जानिब से भरपूर अमलावरी की गई, जिसके बाद रियासत में बिलखुसूस निज़ामाबाद में कोरोना वायरस केसेस में कमी देखी जा रही। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अभी तक तकरीबन 12,000 अफराद पर मास्क के अदम इस्तेमाल पर जुर्माने आयद किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के औकात में अवाम और ताजरीन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर केसों का इंदराज अमल में लाया जा रहा। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर अभी तक हज़ारों केसेस दर्ज हुए। फ़कत इतनी गुजारिश है अरबाब हुकूमत से, हमारा हक जो बनता है हमें दे दो। हमें यूं बेवतन परदेस वो गद्दार मत समझो, वतन के हम भी है वारिस, किरायादार मत समझो। मौजूदा हालत में हुकूमती ओहदेदार एक ख़ास तबके को निशाना बना रहे। ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद में एक मशहूर व मारूफ मायानास आलम दीन सानी आकिल हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब के साथ अफजलगंज के पुलिस ओहदेदारों की जानिब से पेश आया। जी हाँ, कल मौलाना हैदराबाद में किसी एक मदरसे में जाकर वापस हो रहे थे। वापसी में सिर्फ चंद मिनट की ज़्यादती हुई लॉकडाउन के वक्त में, जबकि मौलाना के पास इनका पास आईडी भी मौजूद था और मौलाना का घर बिल्कुल करीब था, लेकिन इसके बावजूद मौलाना को अजियत दी गई। ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है। मौलाना ने यह भी देखा कि इनके सामने कुछ लोगों को भेज दिया जा रहा और मौलाना को जबरन रोके रखा गया था और मौलाना अपना तारुफ करवाना चाहते थे और बात करना चाहते थे, तो भी इनकी एक ना सुनी, इनसे बदतमीज़ी की गई। कल हैदराबाद में हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुस्सामी सानिया आकिल के साथ पुलिस का जो रवैया हुआ कि अभी जो कर्फ्यू के अंदर, लॉकडाउन के अंदर जो छूट है, उसका वक्त जो है उस वक्त से पहले ही वो अपने मकान को जा रहे थे। 4-5 मिनट बाकी थे, उनके पास भी था। उस सब के बावजूद उस हलक़े के पुलिस की जानिब से जो बदतमीज़ी की गई है, मैं और निज़ामाबाद ज़िले की जमीयत उलमा की जानिब से
सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। और इस तरह एक ज़िम्मेदार शख्स, रियासत के ज़िम्मेदार है मौलाना जाफ़र पाशा साहब, उनके साथ जो ये नाजेबा रवैया हुआ है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो कोई गैर मारूफ आलिम नहीं, बल्कि उनका तो ये मानना है कि ख़ासकर एक तबक़े को देखकर ऐसा किया जा रहा है। और उस पर उनकी बात को इसलिए भी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब को बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उस वक्त के वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। उनके बेटी को बुलाकर MLC दे दिए, फिर उसके बाद उनके नाम से पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रोड बना रहे और 28 जून को वो रोड का नाम का इफ्तिताह करने वाले हैं। निजामाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बी शुभम का तकर्रुर जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने नामजद किया और दी मुबारकबाद। निजामाबाद सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बी शुभम को नामजद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु की जानिब से बी शुभम को सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर PCC कायद महेश गौड़ ने सिटी जनरल सेक्रेटरी का तकर्रुर करने वाले बी शुभम को मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस पार्टी की अच्छी खिदमत करने की बात बताई और अवाम में कांग्रेस के दौर हुकूमत में लाए गए स्कीमात को अवाम में लाते हुए कांग्रेस पार्टी के खिदमत को रोशनास करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, PCC सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, जावेद अकरम व दीगर भी मौजूद थे। अवाम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, कैंसर जैसी मौजी बीमारियों का खतरा लाहक होगा। बोधन म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम का बयान। बोधन में कोविड टीका अंदाजी हाई रिस्क पेशा ताजरीन प्रोग्राम का म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम ने जायजा लिया। बाद अज़ा उन्होंने 1327 वार्डों का दौरा करते हुए सफाई के कामों का भी जायजा लेते हुए बताया कि जिला कलेक्टर के मुताबिक बोधन शहर में सैनिटेशन ड्राइव और सफाई के कामों को तेज़ी से अमल में लाया जा रहा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका, आवाम को सीजनल बीमारियों से हिफाजत के लिए सफाई की मुहिम जारी है और कचरा म्यूनिसिपल की कचरा गाड़ियों में डालें। आवाम प्लास्टिक का कतई इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा लाहक होता है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा काउंसलर शरद रेड्डी, श्रीकांत गौड़, अब्दुल्ला, जावेद और इंस्पेक्टर शंकर व दीगर भी मौजूद थे। रोटरी क्लब की जानिब से सरकारी अस्पताल और आवाम को हमेशा ताउन रहा। जिला कलेक्टर के हाथों सरकारी अस्पताल में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की तकसीम अमल में आई। जिला CII TCS रोटरी क्लब की जानिब से जिला जनरल अस्पताल के लिए जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी के हाथों 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का अतिया दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा के नाजुक मौके पर ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। वक्त पर ऑक्सीजन ना मिलने पर कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन नाजुक हालात में सिलेंडर के बगैर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इस्तेमाल से इंसान को ऑक्सीजन मिल सकती है और इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। GGH को इमदाद करने वाले CII TCS रोटरी क्लब मेम्बरान का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया और बताया कि इस कॉन्सेंट्रेटर्स के ज़रिए गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियत फराहम करने में आसानी होगी। रोटरी क्लब की जानिब से आवाम को बहुत ताउन हासिल हो रहा, जिसकी उन्होंने सताइश की। कोरोना वबा की दूसरी लहर का खात्मा हो रहा और कोरोना वबा की तीसरी लहर के आने की उम्मीदें बताई जा रही। अगर तीसरी लहर आने पर उन्होंने बताया कि तिब्बी अमला पूरी तरह तैयार होते हुए दवाएं और अमले की तादाद में इजाफा करते हुए वबा के खात्मे के लिए तैयार रहे और अवाम भी एक दूसरे का ताउन करे। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह ने सरकारी अस्पताल के अहाते में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह, सेक्रेटरी बाबूराव व दीगर मेम्बरान भी मौजूद थे। రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకు అంటే ఈ యొక్క ట్రీట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో ఒకరికొకరు
అంటే ప్రజలు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటూ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన మా అందరి మీద ఉంది. అది మా అందరి సామాజిక బాధ్యత. ఇప్పుడిప్పుడే కొంతవరకు మనం సెకండ్ వేవ్ నుంచి కోలుకుంటున్నాం. అయితే చాలా వరకు ఏంటంటే మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు. అయితే థర్డ్ వేవ్ రావద్దనే కోరుకుందాం, కానీ మనం ఈసారి తప్పకుండా గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కి ఈరోజు 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో 5 GGHకి డొనేట్ చేయడం జరిగింది. 5 రోటరీ క్లబ్ అండర్లో పెట్టారు. పేషెంట్స్కి ఎవరికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు. అండ్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేటర్ వర్త్ 85,000 వరకు ఉంటుంది. దాని క్వాలిటీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు, చాలా బాగుంది. ఫైబర్ కానీ దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి. సో పూర్ పేషెంట్స్కి ఉపయోగపడడానికి మరియు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు మాకు గుర్తింపుగా మీరు మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి మాకు ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషదాయకం. మరియు రోటరీ క్లబ్ వారి గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి పాండమిక్లో వాళ్ళు చేసిన సర్వీసెస్కి అసలు పోలిక అనేది వేరే వాళ్ళతో లేకుండా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే లాస్ట్ మనకి ఒక 10 days బ్యాకే GGHకి ఒక 15 ఆక్సిజన్ క్యారియర్ ఉన్న స్ట్రెచర్స్ని డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా కొన్ని మొక్కలు అడిగాను, దానికి కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. అంతే వీల్ చైర్స్ ఒకరోజు రాత్రి అడిగితే అప్పటికప్పుడు 2 వీల్ చైర్స్ నైట్ స్పాట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అవే కాకుండా అండ్ ఫ్రీ. Very fortunate to be a member of this club. So on this auspicious day we have planned to donate 5 oxygen concentrators to Government Headquarters Hospital Nizamabad, which we received from TCS and CII last week. So they have given us 10 concentrators, out of which 5 will be retained with Rotary Club of Nizamabad. So we are now prepared to face any kind of pandemic ours in the future by having all these. प्रणहिता चेरला स्कीम के तहत निजाम सागर किनाल डेयरी फार्म के करीब इरिगेशन ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर की इनेदामी कार्रवाई को अवाम व मुकामी कॉरपोरेटर व दीगर कायदीन ने रोक दिया। यहाँ बसने वाली अवाम को इनेदामी कार्रवाई से कबल मुतबादिल अराजी फराहम की जाए, कायदीन का मुतालिबा। इस ज़िमन में वुज़रा व रुकने असम्बली से भी बातचीत की गई। कायदीन का इज़हार, मसले की एकसुई के बिना इनेदामी कार्रवाई मुमकिन नहीं, मसले की एकसुई के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टर का बयान। शहर के डेयरी फार्म इलाके के करीब निजाम सागर किनाल की तौसी प्रणहिता चेरला प्रोजेक्ट स्कीम के तहत की जाती है, लेकिन तवील वक्त से ये मामला तात्तुल का शिकार है। चूँकि किनाल के दोनों जानिब गरीब आवाम की बड़ी आबादी मौजूद है और इनेदामी कार्रवाई से इन गुरबा को शदीद नुकसान और बेघर होने का खदशा है। आज इनेदामी कार्रवाई के लिए भेजने वाली मशीनों व ओहदेदारान को मुकामी MIM कॉरपोरेटर हारून खान व दीगर MIM कायदीन और अवाम ने रोक दिया और बात करते हुए बताया कि इस मसले पर रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, MLC के कविता, ज़िला कलेक्टर व दीगर से बातचीत की गई और यहाँ बसने वाली अवाम दूसरे मुकाम पर अराजी की फराहमी के बाद ही किनाल के तौसी के काम अंजाम देने का मुतालिबा किया और बताया कि बिना अराजी की फराहमी इनेदामी कार्रवाई से गरीब आवाम बेघर हो जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस स्कीम के जिम्मेदारान व कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि इनेदामी कार्रवाई को मुकामी अवाम व कायदीन ने रोक दिया और अवाम को दूसरे मुकाम पर अराजी की फराहमी का मुतालिबा किया। हुकूमत व ओहदेदारान इस मसले की एकसुई करने पर ही तौसी के काम अंजाम दिए जाने का कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सईदुद्दीन ने इजहार किया। वो सो बज रही है। अभी हमारा डिमांडेशन क्या है, जिसका जो घर जा रहा उनको प्लेस बताना, अल्टरनेट प्लेस बताना, अल्टरनेट ओके बोल के बोले बगैर इन्फॉर्मेशन का कैसा काम करते हैं? हम देने वाले नहीं है, वो कलेक्टर साहब देने का है। आप नहीं करना, हम कलेक्टर साहब से बात कर लेते। जब लोग लॉकडाउन चल रहा, लोग अभी परेशान है, फिर और लोगों को परेशानी में डालते क्या? हम कोई भी घर नहीं तोड़ रहे अभी खाली कैनाल का काम, कैनाल चौड़ा कर रहे, कैनाल चौड़ा कर रहे ना, बाद में घर जाता कौन देते? लोगों को हैबत पैदा हो जाती ना जी भाई, कहाँ जाते बोल के हैबत पैदा हो जाती है। कलेक्टर साहब को बात करे, MLA साहब को करे, कविता मैडम को दिए। कविता मैडम पर तुम हैदराबाद गए जब क्या बोले, तुम्हारे
उनके एससी को बात करे, रिहैबिलिटेशन में इसकी जगह दूसरा देते बोल के बोले, जब तक हम हाथ नहीं लगाते बोले, नहीं लगाते बोलने के बाद में कहीं को लगा रहे आप बगैर इन्फॉर्मेशन के। वर्क्स कंपनी प्रोजेक्ट कंट्रैक्टर हैं, केनाल को चौड़ी करने का प्रोग्राम है। चौड़ी करने पे 461 मकानात टूटने का खदशा है और जो है ऑफिसर्स तो दबाव डाल रहे कि केनाल चौड़ी करो और काम चालू करो। उस प्रोग्राम के तहत हम मशीनरी यहाँ शिफ्ट किए और काम शुरू किए, मगर आवाम काम रोक दिए। अब वो उसके लिए आगे क्या होने वाला है वो तो हुकूमत को मालूम। उसका कोई एक मसले का हल तो निकलना चाहिए, वरना हम काम नहीं कर सकते। अगर आवाम नाराज़ है तो हम काम नहीं कर सकते। तो काम चालू करने पे आवाम और अवामी कायदीन, काउंसलर, डिप्टी मेयर साहब और सदर पार्टी वाले भी आए, सियासी पार्टी के लोग भी आए, सब मिल के काम रोक दिए। नक्शे अमन का ख़तरा भी था, इसलिए हम काम रोक के मशीनरी हटा दिए हैं। 33वें रोज भी अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना मुतासरीन व उनके अहले खाना और लॉकडाउन के पेश नज़र खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में टीआरएस क़ायद अकबर खान ने गुरबा व मुतासरीन में खाने के पैकेट्स तकसीम किए और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद और कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इंसानी हमदर्दी और ख़िदमत की बेहतरीन मिसाल पेश की। कोरोना मुतासरीन व उनके अहले खाना के लिए मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम शुरू की और 3 वैनों के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में खाने के पैकेट्स की तकसीम की जा रही थी। फिर अचानक लॉकडाउन क्या क्या, जिसके बाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अपनी इंसानी खिदमत के दायरे को वसी करते हुए लॉकडाउन की वजह कोई भूखा ना रहे, इस मकसद से गुरबा में भी खाने के पैकेट्स की तकसीम शुरू की और ये सिलसिला गुज़िश्ता 33 दिनों से जारी है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में टीआरएस हरकती क़ायद अकबर ख़ान ने खाने के पैकेट्स की तकसीम की। अकबर ख़ान गुज़िश्ता कई रोज़ से गुरबा की खिदमत में जुटे हुए हैं और हर भूखे तक अर्बन एमएलए की जानिब से दिए जाने वाले खाने के पैकेट्स पहुंचाने का काम कर रहे। उन्होंने अर्बन एमएलए की आला खिदमत पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। किसान अफवाहों पर भरोसा ना करते हुए अपने बैंक अकाउंट देख ले। हुकूमत की जानिब से खरीदे गए धान के पैसे उनके बैंक अकाउंट में जल्दी जमा किए जाएंगे। सिरकुंडा सोसाइटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी का बयान। सिरकुंडा मंडल के ज़राई सोसाइटी ऑफिस में किसी किस्म की कोई भी धांधलियां नहीं पाई गई। चेयरमैन व सोसाइटी कमेटी डायरेक्टरों ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। इस मौके पर बात करते हुए सोसाइटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी ने बताया कि किसान गैर ज़रूरी अफवाहों पर ध्यान न दें। इनसे खरीदे गए धानों के पैसे जल्दी इनके बैंक खातों में जमा हो जाएंगे। कुछ लोग सोसाइटी और नियावंदी राइस मिलर्स की साज़गांठ का प्रोपोगंडा कर रहे। इस अफवाह के मुतालिक ज़िला सरकारी ओहदेदारों ने तनक़ीद भी की। सोसाइटी की कमेटी को राइस मिलर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। किसान परेशान ना होते हुए इन अफवाहों पर तवज्जो न दे। इस मौके पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन, फ्लिप डायरेक्टर्स बी संतोष, राज रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। सोसाइटी द्वारा 5,40,180 బ్యాగులకు ధాన్యం జోకినం। ఆ యొక్క ధాన్యాన్ని యొక్క డబ్బులు ఖచ్చితంగా వారం 10 రోజుల్లో కూడా చెల్లించి ఏర్పాటు చేస్తాం మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నా। ఇంకొకటి రాగుట్లలో యావన్నింటి రైస్ మిల్లులో లారీ మిస్యూజ్ అయ్యి సొసైటీ వాళ్ళు వస్తాం కదని రైతులు భ్రమపడాల్సిన అవసరం లేదు। అది రైతు వాస్తవంగా అధికారులు దాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు। దానిలో మా సొసైటీ పాలకవర్గం కానీ మా అధికారులు కానీ ఎలాంటి పాత్ర ఉన్నా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం। కాబట్టి ఈ యొక్క విషయంలో రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు। ఏదైనా రైతులు ఖచ్చితంగా రైతుల కోసం ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఏ 1% ఏదైనా। खुटगिर मंडल में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुफ्त राशन तकसीम का सरपंच के हाथों इफ्तिताह। खुटगिर मंडल के पतंगल में मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त तकसीम किए जाने वाले राशन को मुकामी सरपंच वी शंकर, एमपीटीसी वेरेशम ने मिलकर आगाज़ किया और आवाम से मुस्तफ़ीद होने की अपील की।
और राशन शॉप में सोशल डिस्टेंस जारी रखने का इंतबाह दिया। इसके बाद पोतंगल के मुकामी सुधाकर रेड्डी को उनके अस्पताल खर्च को लेकर हुकूमत की जानिब से दिए गए 60,000 के CMR चेक को सरपंच वी शंकर ने सुधाकर रेड्डी के हवाले किया। इस मौके पर इनके हमरा नायब सरपंच विनोद, TRS कायदीन, मिनी कप्पा, राजू, शेखर वो दिगर भी मौजूद थे। పేదవారికి దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి పేదవారికి రేషన్ బియ్యం ప్రతి ఒక్కరికి 15 కిలోలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వారికి మా గ్రామం తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। ప్రతి తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి 15 కిలోలు అదే అంత్యోదయ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ట్రా 10 కిలోలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వారికి मंडल के तरक्याती कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। मंडल के बरखी शोबे में तसाहुली बढ़ती जा रही, अवाम के मसाइल को दूर करे। मोसरा मंडल MPP ZPTC की ओहदेदारों पर बरहमी। मोसरा मंडल के MPP ऑफिस में मंडल मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें मंडल के तमाम MPTCs मंडल ओहदेदारों ने हिस्सा लिया और तमाम ओहदेदारों ने अपने शोबे के तरक्याती कामों की नौयत बयान की, जिस पर ZPTC जी विजय भास्कर ने बरक़ी शोबे के ओहदेदारों को उनकी कारकर्दगी पर बरहमी जताई और बताया कि हुकूमत से बरक़ी शोबे के लिए करोड़ों रुपये मंजूर हो रहे, किसानों के लिए और गांव में ट्रांसफार्मर सही नस्ब नहीं किए जा रहे, खस्ताहाल बरक़ी पोल्स का कोई पुरसान हाल नहीं और मिशन भगीरथा के कामों को लेकर भी कायदीन ने बरहमी जताई और बताया कि जगह जगह लीकेज जारी है, इसकी सही मरम्मत नहीं की जा रही। फ़ौरन इस काम को पूरा करें और जल्द से जल्द मसाइल को हल करें। बोधन ACP की जानिब से बेसहारा बूढ़ों में अपनी शादी सालगिरह तकरीब पर साड़ियों की तकसीम। बोधन ACP रामाराव ने अपनी शादी तकरीब सालगिरह पर मोसरा मंडल के चिंताकुंटा में बेसहारा अनाथ आश्रम में बूढ़ी ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की और दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया, जिस पर ACP रामाराव ने बात करते हुए बताया कि बेसहारा बूढ़ी ख्वातीन के लिए मेरी जानिब से किए गए इस खिदमत को अपना नस्बुल आइन समझता हूँ, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा आश्रम के जिम्मेदारान कांस्टेबल मोहन वो दिगर भी मौजूद थे। हुकूमत के मुताबिक गाँव में स्पेशल ड्राइव के तहत साफ सफाई के काम जारी। सीजनल अमराज की रोकथाम में तिब्बी अमला वो आंगनवाड़ी टीचर्स का अहम रोल। रेंजल सरपंच रमेश का बयान। रेंजल ग्राम पंचायत में स्पेशल ड्राइव के तहत सफाई के कामों को लेकर इस महीने की 3 तारीख से कामों का आगाज़ हो चुका, जो इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। इस मौके पर सरपंच रमेश ने बताया कि सफाई अमले के स्टाफ की कमी की वजह से सफाई के कामों में ताख़ीर हो रही। उन्होंने ज़िला पंचायत ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि इन कामों को मुकम्मल करने के लिए एक और हफ्ते का वक्फा दिया जाए, क्योंकि रेंजल गांव मेजर ग्राम पंचायत है। मुकामी सरपंच रमेश गांव की सफाई के कामों को पूरा करने में खुद भी सफाई अमले के हमरा अपना वक्त दे रहे। इस मौके पर इनके हमरा नायब सरपंच गंगामणि, पंचायत सेक्रेटरी यादागिरी, आंगनवाड़ी टीचर्स राज्य लक्ष्मी, संगीता वो दिगर भी मौजूद थे। చెత్త చెదారము మరియు అలాగే ఎక్కడైనా పొదలు కానీ ముళ్ళ చెట్లు కానీ ఉంటే వాటిని తొలగించడం కానీ, అలాగే స్కూళ్ళు హాస్పిటళ్ళలో మరియు శానిటేషన్ కార్యక్రమము మరియు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది। మాది ఈ మండలంలో చాలా పెద్ద గ్రామము, మాకు పారిశుద్ధ కార్మికులు తక్కువగా ఉన్నారు, అందువలన రోజువారీ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। అలాగే ఈ వారం రోజులు కాకుండా మా గ్రామంలో ఇంకొక వారం రోజులు కూడా ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी, शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। काबीना के इजलास के बाद हुकूमत का फैसला। जदीद जिला कलेक्टर ऑफिस के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाए।
जदीद जिला कलेक्टर ऑफिस सहूलतों से आरास्ता मुकम्मल होगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत। बोधन एसीपी की जानिब से बेसहारा वो गरीब अफराद में साड़ियों की तकसीम, गरीबों ने किया इजहार तशक्कुर। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर जिले में 13,000 केसेस दर्ज। सीपी कार्तिकिया की हसास मुकामात पर तनकी। 2,000 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।